मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि वो 85% जो लोग हैं वो कैसे इस्लामाबाद में आते हैं और उनको रोकने का क्या मैकेनिज़्म है। मगर इससे पहले मैं एक और सवाल है, वो ये है कि गुज़श्ता दिनों देखा गया एक क्लाशनकोव वाला शख्स आया, उसने फायरिंग की, शहरियों को कत्ल किया, लूट मार की। उस केस का क्या बना? उस केस को भी लेके बड़ी ले दे की गई, बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ी हाइप की गई कि इस्लामाबाद गैर महफूज है। ये क्या है, ये वाक़या क्या है? फैज भाई, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट और है, इस वाक़े का ड्रॉप सीन भी बताइए। जी मैं ज़रूर बताऊंगा जी। मैं बताता चलूँ कि इस्लामाबाद के लिहाज से एक चीज़ मैं इस वाक़े का जिक्र करने से पहले ज़रूर बताऊंगा कि इस्लामाबाद में जो एक ज़िम्मेदारी का एहसास है वो बाकी जगहों से कदरे ज़्यादा होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो बात की जाती है, यहाँ पर बात सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक महदूद नहीं रहती। यहाँ पर वफाकी दारुल-हुकूमत होने की वजह से और यहाँ पर बेइंतहा फॉरेन डिप्लोमेट्स होने की वजह से, एम्बेसडर्स होने की वजह से, एम्बेसीज होने की वजह से, फॉरेन मीडिया होने की वजह से, यहाँ अगर कोई ख़बर ऐसी है जिस खबर को ओवर प्ले या जिसकी एक सेंसेशन क्रिएट की जा रही है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मैं वैसे जर्नलिस्ट समझता हूँ कि इस खबर को ओवर प्ले किया गया है बहुत ज़्यादा। मैं उसी तरफ फैज़ भाई इशारा कर रहा था कि इस चीज़ में एक जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको इस इंसिडेंट का बताऊं। इस इंसिडेंट में एक क्रिमिनल जो अपनी आइडेंटिटी मुकम्मल तौर पे छुपा के जो यहाँ पर एज इलेक्ट्रिशियन काफ़ी अरसा से एज इलेक्ट्रिशियन रह रहा है और एज इलेक्ट्रिशियन रह रहा है 4 से 5 साल से, और वो जो है वो फैसला करता है कि उसने यहाँ पर वारदात करनी है और वो वारदात करने के फैसले में वो निकलता है और 36 घंटों के अंदर वो 3 कैश वैन्स पे और एक बैंक पे वो धावा बोलता है। उसके पास अकेला, उसके पास क्लाशनकोव है और क्लाशनकोव से, और सबसे जो ज़रूरी बात, जो एक बड़ी ज़रूरी बात कि जो बैंकों में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड्स और सिक्योरिटी कंपनीज जो हैं, उनके गार्ड्स और उनके वेपन्स जिनको चेक करके उनको वार्निंग, तंबी और इवन उनके खिलाफ मुख्तलिफ FIRs और एक्शंस किए जाते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड 4-4, 5-5, 6-6 सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं। और उस वक्त क्योंकि यू कैन नॉट, आप हर जगह पर पुलिस का जवान डिप्लॉय नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आपका रिस्पांस मैकेनिज्म होता है। ये चीज़ एक अंडरस्टैंड करनी चाहिए। इफ देयर इज समथिंग, एक रिस्पांस मैकेनिज्म होता है। हॉट स्पॉट आप देखते हैं, वहां पर आप अपनी पेट्रोलिंग लगाती हैं, प्रिवेंट क्राइम को करते हैं। बाकी आप मुख्तलिफ ज्वेलरी शॉप्स पे, बैंक्स पे, मालियाती इदारों पे आप गनमैन रखवाते हैं। 4-4 गनमैन, एक गनमैन को अगर एक गनमैन हिट होता है तो बाकी 3 गनमैन वहां खड़े हैं, बुत बन के खड़े, वो फायर नहीं कर रहे। वो इस चीज में करके 4 वारदातें करके वो डिसअपीयर हो जाता है। वो वारदातें 2 मिलियन से ऊपर होती हैं। 2 लोग, उसमें 2 लोगों की डेथ होती है, 11 लोग जख्मी होते हैं, जो कि 12वां बंदा वो एक माइनर इंजर्ड होता है। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज को क्रिटिसिज्म आया, सोशल मीडिया पे बाकी लोगों ने बात की, इस्लामाबाद पुलिस ने, वी केप्ट आवर नर्व्स इंटैक्ट। हमने अपनी एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स के तौर पे हम लोगों ने बिल्कुल डिसाइड किया। एक टीम हमने क्लियर की कि हमने टीम्स मुख्तलिफ बनाई। देवर मोर देन 20 टीम्स वर्किंग ऑन दिस केस। हमने कुछ टीम्स बनाई जिन्होंने सिर्फ घर सर्च करने थे, कुछ टीम्स बनाई जिन्होंने डिजिटल सर्विलेंस पे काम करना था, कुछ टीम्स बनाई जिन्होंने प्राइवेट कैमरों पे काम करना था, कुछ टीम्स बनाई जिन्होंने सेलुलर टेक्नोलॉजी पे काम करना था, कुछ टीम्स बनाई जिन्होंने जियो फेंसिंग पे काम करना था, कुछ टीम्स बनाई जिन्होंने टारगेटेड ऑफेंडर्स पे काम करना था, कुछ टीम्स बनाई जिन्होंने उन लोगों को पकड़ के इंटेरोगेट करना था जिन पर हमें शक था, और कुछ टीम्स बनाई जिन्होंने जेल में जाके जो रिलीज कन्विक्ट्स हैं उन पे काम करना था। जब ये तमाम टीम्स ने अपना काम किया, इट टुक ऑलमोस्ट 6 days, डे नाइट। उसमें कितने हजार डाटा एनालाइज किए गए, कितने हजार कैमरास देखे गए, कितनी फीड्स को कनेक्ट किया गया। इट वाज ए क्लासिक इन्वेस्टिगेशन केस जो कि नेशनल पुलिस एकेडमी में हमें इसको देना चाहिए कि उसमें किस तरीके से हमने डॉट्स को कनेक्ट किया,
डॉट्स को कनेक्ट करके किस तरीके से हम चीज़ों को आगे लेके चले और किस तरीके से हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि वेयर एग्जैक्टली दैट पर्सन वॉज, उसका हाइड आउट कहाँ था और कहाँ पर उसने अपनी वो चीज़ें डंप की हुई थी। मोटरसाइकिल, हेलमेट, बाकी चीज़ें रिकवर हुई, वहाँ से लीड, फिर आगे तमाम के तमाम वो टीम्स जिन्होंने रेड किया, रेड करके हमने पैसे बरामद किए, हमने वो क्लैशनकोव बरामद किए, पिस्टल। 7th डे और एफर्ट 7th डे, इन 7 दिनों में ये जो 20 टीमें थीं, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं कि 7 दिन कोई जागता रहे, लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये टीमें जागी। इन टीमों ने काम किया और सिर्फ ये काम नहीं किया, हमने डबल काम किया। ये 20 टीमें तो ये काम कर रही थी जो कि टेक्नोलॉजी की इंतहा कर दी, जो कि जिन्होंने सर्च ऑपरेशन की इंतहा कर दी, जिन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की इंतहा कर दी, जिन्होंने इंटेरोगेशन की इंतहा कर दी, लेकिन साथ ही साथ 1000+ लोग बैंकों पे और मालियाती इदारों पे रहे ताकि उन टीमों को टाइम मिल जाए, जो टीम्स उन पे काम कर रही हैं इस केस पे, उन्हें टाइम मिल जाए और वो टीमें काम करती रहें और कोई और इंसिडेंट ना हो। एंड यू वुड नॉट बिलीव, हम लोग सुबह 8:30 से लेके 7 बजे तक कौन कांस्टेबल, कौन ASI, कौन IG, एवरीवन वाज आउट। और हम लोगों ने इसको, एक चीज़ हमने इस्लामाबाद में ये चीज़ क्लियर करनी थी कि बेसिकली इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद की पुलिस है, ये इस्लामाबाद के लोगों की पुलिस